परिपाटी है और 10वां के एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाएगा कि चीन पार्टी से क्या समझते हैं। चीन परिपाटी को का व्याख्या कीजिए और चीन पार्टी का परिपाटी का चित्र छापिए, दर्शा करके बताइए। तो आइए हम बताते हैं पहले चीन परिपाटी क्या होता है। देखिए, गोलीय दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इसलिए दोनों स्थिति में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे चीन परिपाटी कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है, और इस दोनों स्थिति में अंतर स्पष्ट करने के लिए डिफरेंशिएशन करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है। उसी परिपाटी को चीन परिपाटी कहते हैं। देखिए, चीन परिपाटी को जो है निर्देशांक चीन परिपाटी के नाम के नाम से भी जाना जाता है। चीन परिपाटी को निर्देशांक चीन परिपाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चीन परिपाटी के अनुसार, ध्यान सुनिए, बोर्ड पे चीन निर्देशांक चीन परिपाटी के अनुसार 5 पॉइंट है बताने के लिए। क्या कहता है निर्देशांक चीन परिपाटी? क्या कहता है? ये कहता है कि ध्रुव को मूल बिंदु मानकर, ध्रुव को कौन बिंदु? मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। ये जो ध्रुव है ना बउआ याद बनाया, इसी ध्रुव को मूल बिंदु मान करके सभी दूरियां मापी जाती है। ये तो समझ में आ गया। और पूछ देगा, बताइए चीन परिपाटी में किसको मूल बिंदु मान करके सभी दूरियां मापी जाती है? तो ध्रुव किसको पूछ देगा? ऑप्शन ए ध्रुव, बी रहेगा फोकस, सी रहेगा वक्रता केंद्र, और डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारना है? ध्रुव को। ठीक, उसके बाद कहता है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक। जो प्रकाश आ रहा है ना, इसके दिशा में अगर हम दोनों दूरी मापेंगे तो धनात्मक, इसके विपरीत दिशा में अगर मापेंगे तो हो जाएगा ऋणात्मक। अगर मान चलो हवा आ रहा पूरब से, अब पूरब से पश्चिम की हवा की दिशा, पूरब से हवा आ रही है पश्चिम जा रही है, हम पूरब से चला के पश्चिम जाएंगे तो हमको पैडल देना कम पड़ेगा, यानी कम जोर लगेगा। ठीक है, तो वो धनात्मक हो गया। अगर हवा आ रही है पूरब से, हम मुंह जाएंगे पूरब तो ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि हमको ज्यादा जोर लगेगा। ठीक है, और ज्यादा दूरी तय कर पाएंगे। तो आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, और आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में, आपतित प्रकाश की विपरीत यानी उल्टा दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। कौन सी होती है? ऋणात्मक। जहाँ जहाँ गोल का समझ लगा रहे, समझ लीजिए दुनिया गोल है, मतलब यही क्या है? फिजिक्स है। मुख अक्ष के ऊपर, कौन अक्ष? मुख अक्ष के ऊपर नापी गई सभी दूरियां क्या होती है? धनात्मक। मुख अक्ष के ऊपर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, और मुख अक्ष के नीचे लंबवत सभी दूरियां ऋणात्मक। मुख अक्ष के ऊपर बउआ कहेगा, मुख अक्ष के ऊपर और मुख अक्ष के नीचे। ऊपर रहेगा धनात्मक, नीचे जाएगा ऋणात्मक। ठीक ना? तो चीन परिपाटी यही था। और ये क्या है? VVI है। क्या है? VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक ना? VVIQ है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके लिए? 10th वालों के लिए, जो एग्जाम होने के लिए जा रहा था 2026 में फरवरी में। ठीक ना? जो होगा एग्जाम, आज है हिंदी का, इसके बाद है अगला विषय जो होगा ना, ठीक है, जिस साइंस होगा तो इसमें उस दिन इस क्वेश्चन को आपको देखने के लिए मिलेगा पेपर में, और आप लोग छाप दीजिएगा इसको। ठीक, चलिए, ये है ABC, 3 प्रकार का फिगर बनाया गया है, और इन तीनों फिगर को छापना, और तीनों फिगर कॉपी में भी छापिए और एग्जाम में भी छापना है। ठीक, समझ में आया चीन परिपाटी? चलिए ठीक है, चीन परिपाटी समझ में आ जाती है।